अगर मेरे पास है ये गाय और यहाँ पे अगर 100 बंदे भी आ जाए मेरे पे अटैक करने के लिए और ये गाय खुली है तो मैं सेफ। अच्छा। सबसे बड़ी खूबी हरियाणा नस्ल की ये है भाई साहब। शौक से गायें रखनी है और सर्वोत्तम दूध के लिए गायें रखनी है, सर्वोत्तम घी के लिए गायें रखनी है, अपने बच्चों को पिलाने के लिए गायें रखनी है, बेचने के लिए नहीं, अपने बच्चों को पिलाने के लिए गायें रखनी है भाई साहब। तो इससे बढ़िया गायें नहीं हो सकती। आज जैसे डिलीवरी कर दी 2 दिन बीच में छोड़ के दूसरा तीसरा चौथे दिन मैंने खुद गाय का दूध निकाला था। 20 किलो पे गाय थी। अच्छा। चौथे 5वें दिन गाय। अच्छा। उसके बाद में क्या होता है कि ये गाय तैयार नहीं होती क्योंकि ड्राई नहीं होती है। अच्छा, एक और बड़ा दुर्भाग्य की बात है रोहित भाई कि आज की डेट में जो गायें रख रहे हैं लोग सिर्फ दूध के लिए रख रहे हैं, सिर्फ घी के लिए रख रहे हैं। एक रिक्वेस्ट करूंगा मैं कि भावना के लिए भी रख के देखो। सही बात। वो दूध और घी से ज्यादा काम की चीज है। देखो ये नस है जो दूध की। हाँ हाँ। आप ये देखो ये कितनी मतलब स्पष्ट है। और जो आइडल थन होते हैं रोहित भाई हरियाणा ब्रीड के ये होते हैं पीछे का थन थोड़ा छोटा होता है और आगे का बड़ा होता है। अब गिर बहुत अच्छी गाय है नो डाउट, उसके नंबर्स भी ज्यादा हैं इसलिए वो कमर्शियली भी स्ट्रॉन्ग होगी। अच्छा। तो लेकिन आप ये देखो ये कहां से गिर से वीक है। गाय के प्रति ऐसा प्रेम विरले ही दिखता है। गाय के प्रति ऐसा समर्पण मैंने कम ही देखा है। ये कोई और नहीं, सिंगर, राइटर और मॉडल वीर साहू हैं। वीर हरियाणा म्यूजिक इंडस्ट्री की शान है, लेकिन गांव और गौप्रेम में सब कुछ भूल जाते हैं। वीर से मिलने के लिए माटी इंडिया की टीम हरियाणा के हिसार पहुंच गई। आज गायों के प्रति वीर भाई के भाव और हरियाणा नस्ल की ताकत को आप बहुत नजदीक से देखने जा रहे हैं। तो एपिसोड शुरू करते हैं। मेरे साथ आज वीर भाई हैं। वीर भाई किसी भी पहचान की मोहताज नहीं है। म्यूजिक इंडस्ट्री हो या गौपालन, दोनों में ही ये किला फतेह करते हैं। वीर भाई नमस्कार भाई, आपका स्वागत है। आप इतनी दूर से चल के आए और ये हरियाणा जो नस्ल का जादू है जो आने वाले टाइम मुझे मजबूर कर दिया है। हाँ और आपका प्रेम है। थैंक यू। तो आज वीर भाई से मिलने के लिए आया हूं और खासकर इस गाय को दिखाने के लिए आपके पास आया हूं दोस्तों। और इस गाय को देखकर आपका दिल खुश हो जाएगा। और इसकी कैपेसिटी 25 लीटर की मैं बता रहा हूं तो वो वाकई में 25 लीटर की है। तो वीर भाई क्या खूबियां हैं इस हरियाणा नस्ल की गाय की? सबसे बड़ी खूबी तो ये है, जब भी हम बात करते हैं गाय की, गाय शब्द है जो जी भगवान कृष्ण से ज्यादा दूर नहीं है। भगवान कृष्ण का नाम और गाय का नाम लगभग एक जैसा ही मानते हैं, एक साथ ही सिमिलर चल रहे हैं दोनों नाम। तो गाय का जब भी जिक्र आता है मानस पटल पे हमारे छवि उभरती है कि गाय कैसी होगी, तो वो भगवान कृष्ण की गाय दिखती है दिमाग में अंदरूनी तौर पर। और बाहर अगर हम वैसी गाय ढूंढने को निकलें दुनियावी तौर पर तो वो गाय सबसे ज्यादा सिमिलर किसी के है तो वो हरियाणा नस्ल के है। तो ये सबसे बड़ी खूबी तो ये है, मैं कहूंगा इसको, ये एक्चुअल में हरियाणा नस्ल है जो भगवान कृष्ण की गाय है। और बाकी तो खूबियां ये करैक्टर हैं जो आपके सामने दिख रहे हैं, ये तो आप विजिबली देख पा रहे हो। सींग जो इस तरीके के होंगे आइडल, अच्छा, चंद्राकार सींग बोलते हैं। चंद्राकार सींग, हाँ चंद्राकार सींग होंगे और फेस पतला होगा, बारीक होगा। अच्छा, हरियाणा नस्ल की ये पहचान है पहली। चमड़ी पतली होगी, चमड़ी पतली होगी। इसकी जो पूंछ है वो घुटनों से ऊपर होगी। अच्छा, पैर ये बातें आप नोट कर लीजिएगा। आप लोग गिर पर बहुत जानकारी आपने सुनी होंगी, हरियाणा पर आप बहुत कामयाब और बहुत ही काम की बातें आप सुन रहे हैं। हाँ, हम पूंछ पे थे, पूंछ आपकी घुटनों से ऊपर होनी चाहिए। अपन देखेंगे तो पूंछ इसकी घुटनों से बस ऊपर होगी और इसके पैर बड़े मजबूत होंगे। अच्छा। जैसे नागौरी और इसमें ये जो फर्क है, बॉडी लगभग सिमिलर है, स्ट्रक्चर जो भी है, लेकिन पैरों की मजबूती ऊपर से ये थार की जितनी भारी नहीं है, पर इसके पांव पतले नहीं हुए।
हाँ, आप ये भी देखो, हाँ, ये भी है, ये बात देखने की है कि थार जितनी हैवी बॉडी नहीं है इसकी, बॉडी खींची हुई है पर पैर मजबूत हैं। जो इसके जो खुर हैं, हूफ्स हैं, वो देखो आप कितने मजबूत हैं। इसके सींग मतलब चंद्राकार में होंगे और खिंचा हुआ शरीर होगा। हम्प जो है इसका खाली हम्प पे नहीं अटकना अपने को। हम तो बेसिकली गाय की कंडीशन पे, फैट परसेंटेज पे, मसल परसेंटेज से कम ज्यादा हो सकता है, लेकिन जो एंगल होता है जो हम्प का, वो अपने को मैटर करता है। ना भी हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। जैसे और गल कंबल की अपन बात करें तो बहुत ज्यादा हैवी नहीं होगा गल कंबल, और बाकी खिंचा हुआ शरीर, अडर भी खिंचा ही हुआ होगा, खिंचा हुआ टाइट अडर होगा, बहुत ज्यादा ढीला ढाला अडर नहीं होगा। दोस्तों मैं अडर आपको खास कर दिखाना चाहता हूँ। हाँ। जैसा अडर है ना वीर भाई, मैं अभी क्योंकि ब्राजील भी होकर आया, और ब्राजील में वो लोग इतना काम करते हैं, इतने तरह के ऊपर से चीजें हार्मोन्स वगैरह देते हैं, और इतना उन पर शुरू से, जब वो 2 महीने की होती है तब से काम करते हैं, तब जाके इस क्वालिटी का अडर निकलता है। और आपका तो ये हरियाणा जैसे कि नेचुरल मैं देख रहा हूँ, और तो ये कैसे हो पाया है? ये हरियाणा नस्ल की भाई साहब सबसे बड़ी खूबी यही है कि अगर ब्यात के टाइम पे या अभी ये कुछ घंटे पहले डिलीवर हुई है। अच्छा। बछड़ी इसकी। बछड़ी आई है। बछड़ी आई है। हाँ। बड़ी खूबसूरत बछड़ी आई है और अच्छा। अनमोल चीज है। हाँ। तो अब भी इसको चाहे आप 6 फीट ऊंची दीवार से जंप करवा लो, कर जाएगी। अच्छा, ये ताकत है इसमें। ये ताकत है, ये फुर्ती है। तो उस फुर्ती को अगर अपन मेंटेन रखने के लिए, ये अडर इसके लिए जरूरी है, ये चीज इसके लिए जरूरी है। पहली जरूरत है कि इसका जो अडर है इसके शरीर का साथ दे। तो इसके शरीर का साथ इसी तरीके का अडर दे पाएगा, अदरवाइज दूसरे तरीके का अडर होगा तो वो इसको फुर्ती में कहीं ना कहीं कमी देगा। ये है बात। हाँ। तो ये अभी कौन सी गाय की पर हम पर्टिकुलर बात करें तो कौन से ये ब्यात में है, इसके बारे में थोड़ा, इसकी कौन सी लाइन से है, इसकी मदर्स का क्या रिकॉर्ड? 4th लैक्टेशन में है। हाँ। ये गायें। अच्छा। और मतलब इसकी माँ का रिकॉर्ड अपने को बेसिकली बहुत ज्यादा अभी इस पे रिसर्च करा नहीं है, क्योंकि ये जीता जागता एग्जाम्पल है। इसकी 2 बछड़ियां अपने पास आ गई, अब तो इसकी प्रोजनी आगे प्रूव करेगी कि ये एक्चुअल में मिल्क लाइन कैसी है और कितनी है। लेकिन ये पर्सनली देखा जाए तो इसमें खूबी और है गाय में। अगर मेरे पास है ये गायें और यहाँ पे अगर 100 बंदे भी आ जाए मेरे पे अटैक करने के लिए और ये गायें खुली है तो मैं सेफ हूँ। अच्छा। सबसे बड़ी खूबी हरियाणा नस्ल की ये है भाई साहब। और ये कांकरेज के लोग भी कहते हैं। हाँ, कांकरेज में भी ये खूबी है। एक्चुअली भारतीय गाय की ये खूबी है ज्यादातर, जो कि ये थोड़ा सा हॉट ब्लड है, यानी कि स्वामी भक्त है। और यही इसका बोलते हैं। ये गाय देखो, गाय का किसी को सेवा का, समर्पण का शौक पूरा करना है और शौक से गायें रखनी है, और सर्वोत्तम दूध के लिए गायें रखनी है, सर्वोत्तम घी के लिए गायें रखनी है, अपने बच्चों को पिलाने के लिए गायें रखनी है, बेचने के लिए नहीं, अपने बच्चों को पिलाने के लिए गायें रखनी है भाई साहब। तो इससे बढ़िया गायें नहीं हो सकती हरियाणा नस्ल में। क्योंकि आप ये देखो, हरियाणा नस्ल का दूध पी पी के आज की डेट में हरियाणा की जो पुलिस है और फौज है, उसकी आप चेक करो ना, बॉर्डर पे जो जितना जिगर हरियाणा वालों में होता है, मुझे नहीं लगता किसी और में होगा। बॉर्डर पे सबसे ज्यादा हरियाणा पंजाब के खड़े हैं। तो ये हरियाणा नस्ल की, ये हरियाणा नस्ल का कमाल है, इसकी दलेरी है। जो इसमें आजकल चक्कर क्या है, गाय तो ठंडी चाहिए लेकिन बॉडी एक्टिव चाहिए। बॉडी एक्टिव चाहिए। तो हम जैसी चीज का दूध पियेंगे हम वैसे हो जाएंगे। ऊपर से इसका जो कलर पैटर्न है वो हमारी जलवायु के अकॉर्डिंग है, वात पित्त कफ को बैलेंस करता है वो। अच्छा। और बाकी सब गायें अच्छी होती हैं। ज्यादा डेप्थ में इस बारे में जाऊंगा, दूसरे कलर पे जाऊंगा तो वो शोभा नहीं देता अपने लिए बोलना। अच्छा। लेकिन मेरे हिसाब से तो इससे ऊपर गायें हो सकता है, मेरे लिए तो नहीं है। अच्छा। और किसी के लिए हो सकता है हो, मेरे लिए नहीं है, क्योंकि मेरी स्टेट की गायें हैं ये और मेरी खुद की गायें हैं ये। तो इससे पहले ब्यात में ये मैंने आपने बताया था कि 22 लीटर के करीब गई थी। कंडीशन ये है विद वीडियोज। मैं आपको बताऊंगा बात है। आज जैसे डिलीवरी कर दी, 2 दिन बीच में छोड़ के दूसरा तीसरा चौथे दिन मैंने खुद गाय का दूध निकाला था। 20 किलो पे गाय थी। अच्छा। चौथे 5वें दिन गाय। अच्छा। उसके बाद में क्या होता है कि ये गाय तैयार नहीं होती, क्योंकि ड्राई नहीं होती है। अच्छा। और पिछले साल अपन इसको फार्म पे लेके आए थे कहीं से, तो मुझे नहीं पता उन्होंने घी दिया होगा या क्या दिया होगा, इसके अंदर की कंडीशन या इम्यूनिटी या स्ट्रेंथ क्या थी। जैसे ही मतलब चौथे 5वें दिन में अपने को ये हुआ कि बूस्ट हो रही है गाय लगातार, क्योंकि इसके जंप दूध के पूरे फास्ट थे। तो गाय ने एकदम से मतलब लड़खड़ाना शुरू कर दिया और मतलब एनर्जी तोड़ गई गाय।
अच्छा। एनर्जी तोड़ने के बाद नोटिस नहीं करा ज्यादा, किसी ने गोबर वगैरह पतला करने लगी और फिर खुली छोड़ी तो एकदम से डगमगाई गाय। अच्छा। उसके बाद में इसकी इलाज चले और टिक्के लगे, किसी ने बोला कि गर्म सर्द होगी इसको, किसी ने बोला कैल्शियम तोड़गी, गाय सेट नहीं रही उस टाइम पे। और अब की बार भगवान ने चाह सेट रही तो बताने की जरूरत नहीं, दिखाई देंगे। क्या बात है। हाँ। दोस्तों क्योंकि गाय जो क्वालिटी है ना गाय में, वो मैं कहूँगा कि वो गाय की क्वालिटी सर्वोत्तम है। और फीचर वीर भाई ज़्यादा बेहतर बताते हैं, उन्होंने बताया कि फीचर एकदम टॉप क्लास हैं। और अडर की बात करूँ तो वो वाकई में, और जो थनों का शेप है और जो थनों की जो क्वालिटी है, जो कहते हैं ये मिल्क वाले थन है, मुठिया थन भी कहते हैं इनको। हाँ जी, हाँ जी। तो ये इनसे नज़र आता है कि ये 20 प्लस की गाय 25 लीटर तक जा सकती है। और भाई गिर अगर यही ब्राजील के पास होती तो वो इसको 45 केजीज बताते। हाँ हाँ बिल्कुल बताते समझे बात को। हाँ, हाँ। अपन तो शर्म करके डरते डरते, चाहे 27 की हो, गाय का मामला है 25 तक डरते डरते बोल रहे हैं। समझे आप बात को। क्योंकि एक तो गाय पे कोई वैसे यकीन नहीं करता 20-20 किलो की, 25 किलो की होती, 25 किलो तो बात ही छोड़ दो। फिर हरियाणा नस्ल को तो लोगों ने बदनाम ही ऐसा कर दिया कि इनको तो 5-7 किलो की मानते हैं। तो अब अपने को तो सबसे बड़ा तो ये है कि 27 किलो वाली चीज को भी 20 किलो बोलते भी डर रहे हैं। क्योंकि जब तक ये निकाल के नहीं दिखाएंगी अपने को कौन सा बेचनी है। आगे दिखाएंगे लोगों को, इसका लाइव मिल्किंग भी दिखाएंगे आने वाले वीडियो में। हाँ जी। और तो कबीर भाई ये कलर इसका ऐसा ही रहेगा या ये कलर चेंज करती है? ये कलर डार्क हो जाएगा सर्दियों में जी। अच्छा। और अभी लाइट डार्क मतलब थोड़ा सा ब्लैक हो जाएगी। ब्लैकिश। अच्छा। मतलब डार्क ग्रे, ग्रेस बोलेंगे, ग्रेस शेड बढ़ जाएगी इसमें। अभी थोड़ा सा व्हाइटिश ज्यादा लुक देगा ये। और बाकी तो और इसका ये जो बच्ची आई है, ये किस नंदी की आई है? ये एआई की है, टीके की है। उस टाइम तक अपने पास से बुल तैयार नहीं था जो अभी तैयार है फार्म पे। अच्छा। तो एआई करके गया था डॉक्टर। हाँ। ज्यादातर चांस है ये H21 बुल की है, पक्का नहीं बोल रहा मैं। हाँ। ज्यादातर चांस है क्योंकि उस डॉक्टर के पास यहाँ पे H21 के टीके ही होते थे। ज्यादातर संभावना है क्योंकि गवर्नमेंट सप्लाई का टीका रखा है। अच्छा। हाँ जी। तो ये वीर भाई हैं और इनके पास अभी हरियाणा नस्ल पर पिछले कुछ वर्षों में बहुत बेहतरीन काम किया है और एक से बढ़कर एक इनके पास गायें हैं। और जिनके इस वक्त जो गायें हैं वो सब 20 प्लस वाली हैं, यानी 20 लीटर की से ऊपर की गायें हैं। तो हरियाणा नस्ल की ये खूबियाँ जानकर मैं वीर भाई से मिलने के लिए आया और उनसे ये बातें मैं जान रहा हूँ। तो वीर भाई, ये गाय है, ये गाँव है हमारा, इतना सुंदर माहौल है, आप म्यूजिक की दुनिया में व्यस्त आदमी, ये गायों के लिए कहाँ से टाइम निकाल पाते हैं आप? बेसिकली यहाँ से अच्छा म्यूजिक कहाँ होगा। हाँ। यहाँ चिड़ियाएं बोलती हैं या हवा की जो ताजगी है उसका जो म्यूजिक है, हवा में म्यूजिक है। हाँ। फिर गायों का म्यूजिक है, गाय जब बोलती है तो उसके मुंह से नाद ही निकलता है। हाँ। और नाद तो म्यूजिक का दाता है। तो नंदी है यहाँ पे। तो जरूरी नहीं कि हर एक म्यूजिक वाला या ग्लैमर वाला आपको क्लब में बैठा मिले। हाँ। या उसके सामने बियर की बोतल मिले। हो सकता है वो किसी फार्म पे हो सकता है किसी प्रकृति के करीब हो सकता है कि वो कहीं नाली के आसपास हो या पेड़ के नीचे हो सकता है उसके बियर की जगह गाय का दूध रखा हो सामने। तो आपको इस बारे में गाय के बारे में बताते बहुत मिलेंगे जी। और महिमा मंडन करते मिलेंगे और खूबियाँ बताते मिलेंगे। लेकिन इनके साथ बड़े कम लोग मिलेंगे जो इनके एक्चुअल में साथ होते हैं। जब तक आप इनके साथ रहोगे ना, आपको कुछ भी नहीं हासिल होगा। क्योंकि इनके जो साथ ने ही सब कुछ देना है। इसके अंदर जो एक तासीर है कि ये सबसे प्योर फ्रिक्वेंसी होती है जो यूनिवर्स की, उसको अपने आसपास रखती है। यानी कि इसका ओरा बड़ा मजबूत है और जो इसके आसपास रहेगा जी, उसी को जो कुछ है मिलना है। और अपनी खुशनसीबी है कि इन्होंने अपने को सेवा के लिए एक्सेप्ट करा। अच्छा, एक बात मुझे थोड़ा आप समझाइए कि आपके जीवन में गाय के होने से या गाय के करीब आने से आपके जीवन में क्या बदलाव आए हैं? बड़े बदलाव हैं, किताबें लिखनी पड़ेंगी। अच्छा। हाँ जी। अभी छोटा छोटा मतलब एक एपिसोड है जो कि अपन जानते हैं कि बदला है। वक्त के साथ और बड़े बड़े बदलाव आते जाएंगे। जब कभी ऐसा समय आएगा दाढ़ी सफ़ेद हो जाएगी, बाल सफ़ेद हो जाएंगे और इनके चरणों में बैठ के किसी पेड़ के नीचे बैठ के उस टाइम लोगों को एक मैसेज डिलीवर करेंगे कि ये चीज़ क्या है। सही बात। सिर्फ दूध घी बेचने के लिए, बेसिकली दूध तो मैं बेचता ही नहीं, घी भी नहीं बेचता अब तक। ज़्यादातर लोग आपको दूध घी बेचने के लिए इनकी तारीफ करते मिलेंगे आज की डेट में। सही बात है। अपना हिसाब ये नहीं है, हम एक्चुअल में जो बात है, जो चमत्कार है इनका, उस पे बात कर रहे हैं। और इससे दिव्य चीज़ नहीं हो सकती कोई। इससे दिव्य चीज़
अच्छा, एक और बड़ा दुर्भाग्य की बात है रोहित भाई कि आज की डेट में जो गायें रख रहे हैं लोग, सिर्फ दूध के लिए रख रहे हैं, सिर्फ घी के लिए रख रहे हैं। एक रिक्वेस्ट करूंगा मैं कि भावना के लिए भी रख के देखो कभी। सही बात। वो दूध और घी से ज्यादा काम की चीज है। अगर आप दुखी हो, इमोशनली वीक हो या अनस्टेबल हो और आपको दूध दे दिया जाए या घी दे दिया जाए या कुछ भी अमृत दे दिया जाए तो उतना काम नहीं करेगा। लेकिन जब आप भावनात्मक तौर पे मजबूत हो, बैलेंस्ड हो, उस टाइम पे जो आपको कुछ गलत भी खाने को दे दिया जाए वो भी आपको नुकसान नहीं कर पाएगा, फायदा ही कर देगा। तो सबसे बड़ी बात ये है, ये एक भावनात्मक चीज है, ये बिजनेस का विषय नहीं है, उससे कहीं ज्यादा ये भावना का विषय है। तो बिल्कुल वो भावना हमें दिख रही है, जिस हिसाब से वो भावनाओं का जो उद्गार हो रहा है ना अपनी बच्ची पर, वो भावनाएं, वो एक माँ का दिखता है। अभी इसकी जैसे आप खड़े हो बाहर के हैं और भाई खड़े हैं, ये मैं इसके पैरों में भी लेट जाता हूँ। इस गाय ने आज तक मेरे को पैर भी टच नहीं होने दिया, क्योंकि ना पहला दिन है, अभी कुछ ही घंटे पहले बच्ची दी है। उससे बड़ी बात भी ये है कि जैसे आप सब चले जाओगे, मैं आपको बाद में वीडियो कॉल पे दिखा दूंगा, जब मैं अकेला इसके पास होऊंगा, अब भी सबके चले जाने के बाद अब भी मेरे को ये इसके तरह ये एक्सेप्ट करती है। और आपको कोई भी किसी भी चीज की एक्टिंग कर देगा, दिखावा कर देगा, फॉर्मेलिटी कर देगा, लेकिन ये चीजें फॉर्मल नहीं होती। ये तो प्रैक्टिकली मतलब प्रूफ है कि गाय ने मेरा जीवन बदला है और बदल रही है। क्या बात है। हाँ जी, ये कबूल करना और ये मतलब इस बात को कहना बहुत बड़ी बात है दोस्तों, क्योंकि मैं सोशल मीडिया में इनको फॉलो करता हूँ, तो इंस्टा पर और कई जगह दिखते हैं कि ये गायों के बीच में और गायों के करीब और इसी फार्म में ही अपना म्यूजिक तैयार करते हैं, लेखन कार्य करते हैं, और पूरा परिवार यहाँ नजर आता है गायों के करीब, और ज्यादातर वक्त बस वीर भाई का फार्म पर ही बीत रहा है। कमाल है। मारेगी ये देखिए, क्योंकि आज अभी ना कुछ ही घंटे हुए हैं बच्ची दिए हुए, और इसीलिए थोड़ा बहुत जो एग्रेशन दिख रहा है वो इस वजह से दिख रहा है, वरना ऐसा बिल्कुल नहीं है। गाय बहुत ही सौम्य है, बहुत ही शांत है, बहुत ही सुशील है, और अपनी बच्ची पर प्यार लुटा रही है। देखिए, वो उसे पता है कि कोई हार्म नहीं है और बहुत करीब है। बस 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 बस। तो इस गाय की दोस्तों मैं बस, आपको बस, बस। आने वाले दिनों में इसकी पूरी काबिलियत का एक सबूत आपको लाइव मिल्किंग के तौर पर दिखाऊंगा। अब ये बोल रही है कि मेरे को परेशान मत करो, अटैक नहीं कर रही। सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है कि अब भी काफी लोग ये समझ जाएंगे कि ये तो देखो इससे ऐसे कर रही है, अग्रेसिव कितनी है। अब मैंने इसके चरणों में बैठ के खुद दिखाया आपको, अटैक नहीं कर रही। अब ये देख लो बस माई, बस कमाल है ना। हाँ, देखिए मिल्क वेन ना इतनी स्ट्रॉन्ग है, निकली है, तो वो बताती है कि गाय जो है, आ जाओ अगर आपको दिखाना है तो मिल्क लाइन से है। इधर से आप आ जाएंगे ना, कैमरामैन जो से हम कहेंगे कि इधर से आप आएंगे तो देखिए कि मिल्क वेन जो जा रही है, ये मिल्क वेन है जो, माई, बस ये जो मिल्क वेन है इधर से माई, इधर से जो मिल्क वेन है, देखो ये नस है जो दूध की। आप ये देखो ये कितनी मतलब स्पष्ट है। और जो आइडल थन होते हैं रोहित भाई, हरियाणा ब्रीड के, ये होते हैं पीछे का थन थोड़ा छोटा होता है और आगे का बड़ा होता है। अब गिर बहुत अच्छी गाय है, नो डाउट, उसके नंबर्स भी ज्यादा हैं, इसलिए वो कमर्शियली भी स्ट्रॉन्ग होगी। अच्छा, तो लेकिन आप ये देखो ये कहाँ से गिर से वीक है, कहीं से भी नहीं, कहाँ से। अच्छा, एक और बात मैं आपको कहना चाहूंगा, गिर अगर 10 किलो दाना खा के, डाइट खा के दूध दे रही है ना माई, तो ये उतना ही दूध मैं 4 किलो दाने में निकलवाऊंगा इससे। अच्छा, ये भी गारंटी है। अच्छा, ये भी है, मतलब कम मतलब इसमें कम इन्वेस्टमेंट से कम खर्चे में। हाँ जी, बस नो, देखो नए बंदे से मैं नजदीक आया हूँ ना, तो इसलिए माई बस नो, कम खर्चे में ज्यादा उत्पादकता। और एक ये देखो अब पीछे जो कट है अडर के, वो कभी अडर को टूटने ही नहीं देगा। 10वें ब्यात में भी इसका अडर ऐसे ही होगा। और ये बोलते हैं बड़े शाने हमारे यहाँ पे हरियाणा में, बस लोग लेकिन अपने अपने हिसाब से जो है हरियाणा की परिभाषा भी गढ़ देते हैं, वो सबका है। देखो आप और मैं दोनों भारतीय हैं, और तनिक भी संदेह नहीं कि हम भारतीय नहीं है, लेकिन क्या हम दोनों एक जैसे दिखते हैं? बिल्कुल नहीं ना, अलग अलग है ना लुक। तो ये तो बड़ी कॉमन सेंस की बात है। थोड़ी बहुत अगर फर्क है लुक में, अपीयरेंस में, स्ट्रक्चर में, तो वो इतना तो चलता है। अब ये मान के चलो ये बछड़ी आई है, अगेन यही बुल इस पर रिपीट करें तो जरूरी नहीं सेम ऐसा ही बच्चा आएगा। बिल्कुल। इसका मतलब ये तो नहीं कि लाइन हमने चेंज कर दी या ये हरियाणा नहीं रही। ये तो सब बकवास बातें हैं
ये तो व्यापारी कई बार करते हैं कि जो उनके पास आए उसी को ज्यादा बेस्ट बताने के लिए उसी को असली बताते हैं, है ना। ये खैर ये तो खैर ये तो ट्रेडिंग इंडस्ट्री जो है ना, गिर का भी आप देखो ना, इतनी वेरिएशन तो चलती होगी, बिल्कुल चलती है, बहुत तरह की वैरायटी। गिर में तो इतनी वैरायटी है कि जिसकी कोई कल्पना नहीं, हर गिर अपने आप में एक नई गिर हो जाती है। हाँ जी, क्या बात है, बहुत बढ़िया, मतलब दिल खुश हो गया। देखो जी इसका क्या बोलते हैं जो माइनो, जो इसका स्ट्रक्चर देखो आप, पीछे से जो है और आगे से जो मतलब अभी वीक है, ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है। और ये बात भी नहीं है कि इसको डाइट नहीं मिली। एक तो ये गाय ड्राई नहीं होती, एक महीने पहले 1.5 महीने पहले भी 10 किलो दूध था, उसके बाद में ड्राई करने के बाद में इसको काफी ज्यादा घी खिलाया गया है। थोड़ा इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग नहीं, इम्यूनिटी हमारा चक्कर ये था कि थोड़ी सी ठीक दिखे, कमजोर ना दिखे, मतलब बेइज्जती सी होती है हरियाणा में अगर कोई चीज कमजोर देखते हैं तो तब भी गाय तैयार नहीं हुई। ये हरियाणा नस्ल ज्यादा फैट नहीं बनाएगी जी, स्ट्रॉन्ग बनाएगी, स्ट्रेंथ देगी, फैटी नहीं बनाएगी। तो ये है क्या। अब इसकी आंखों में चमक, आप ये देखो कि कुछ टाइम पहले ब्याई है, बच्चा दिया है इसने, चमक देखो इसकी आंखों में, बच्चा भी उतना स्फूर्तिदायक दिख रहा है और माँ भी कहीं से भी ये ऐसे नहीं लग रही कि थकी हुई है, आपको कहीं से भी ऐसी नहीं दिखेगी, है ना। फैट नहीं है, स्लिम ट्रिम है, लेकिन स्वस्थ और परफेक्ट गाय है, एक परफेक्ट अडर के साथ। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये आपको ये पूरा एक गाय की महिमा मंडन के रूप में जो हमने दिखाया है हरियाणा नस्ल के, और पहली बार कोई ऐसी गाय हरियाणा नस्ल की मैंने खुद देखी है और आपको दिखाने की और समझाने की कोशिश की है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये पूरी जानकारी इस गौ माता के बारे में पहचान अच्छी लगी होगी। भाई ये इस गाय का क्या नाम रखा है आपने? इसको मैं भवानी बोलता हूँ। भवानी, क्योंकि ये किसी को पास में आने ही नहीं देती। अच्छा। रक्षा इस तरीके से करती है मेरी, किसी भी नए बंदे को पास में आने नहीं देगी, तो एक बेटे की तरह रक्षा करती है। तो मैं कह ये तो बड़ा इसका थोड़ा सा दमदार नाम होना चाहिए। क्या बात है, कमाल है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को माटी इंडिया पर ये एपिसोड बहुत पसंद आया होगा। बहुत दिनों बाद आप लोगों से मेरी मुलाकात हुई है और हरियाणा नस्ल के साथ मुलाकात हुई है, और मैं आप लोगों से वादा करता हूँ कि आने वाले एपिसोड्स आपको हरियाणा नस्ल पर ज्यादा दिखेंगे, और मैं ज्यादा से ज्यादा हरियाणा नस्ल की अच्छी क्वालिटी की और अच्छा काम करने वाले लोगों से आपकी मुलाकात कराऊंगा। और वीर भाई के पास अभी खजाना है, उस खजाने को भी आपको दिखाऊंगा। एक श्वेत कपिला, श्वेत नहीं, श्याम कपिला, काली कपिला, काली कपिला जिसे कहते हैं, श्याम कपिला, काली कपिला, वो भी दिखाऊंगा। और इनका नंदी है, उसके बारे में भी आपको डिटेल जानकारी दूंगा। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि वो अपन उस बारे में जिक्र करना भूल गए जी, वो फेडरेशन के थ्रू भी हम इस नस्ल को और पता नहीं कितनी नस्लों को मतलब उस लेवल पे लेके जाएंगे, जिससे मतलब इनका ये पता चले कि हाँ इनमें इतना सामर्थ्य है। हाँ, आपको ये बता दूं कि जो यूट्यूब के मेरे साथी हैं कि जो IFIZCI हम लोगों ने फेडरेशन बनाई है, उस फेडरेशन में वीर भाई भी एक बहुत अच्छे पद पर इन्होंने उसको शोभित किया है, और ये IFIZCI से जुड़े हैं, और गायों के प्रचार प्रसार में हम सभी लोग मिलकर कुछ नया और कुछ बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो वीर भाई आपने समय दिया और आपसे बातचीत करके मुझे व्यक्तिगत तौर पर बहुत अच्छा लगा। जय गौ माता, जय गोपाल। जय गोपाल।